राम राम जी। आज हम संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से ये बहुत ही सूक्ष्म चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वो कितना बड़ा होता है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानीक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पाराशर को तथा पाराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, सुने। इस भविष्य महापुराण में श्लोक संख्या 50,000 है। तो पेज संख्या 16 से हम यहाँ चर्चा करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानीक, अब आप काल की गणना को सुने। 18 निमेष पलक के गिरने के समय को निमेष कहते हैं। तो 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, यानी 18 बार पलकों को गिरने में जो समय लगता है उतने की एक काष्ठा हुई। 30 काष्ठा का एक कला, एक कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन और रात, 30 दिन और रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसमें जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी मकर संक्रांति होती है तो लोग स्नान करते हैं, बहुत महत्व होता है उसका। इस प्रकार भगवान सूर्य के दिन और रात्रि काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने कर्मों में लग जाते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि होती है और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र यानी दिन और रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, यानी मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण उनका दिन होता है और दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। जो मकर संक्रांति होती है ना, वहां से उनका दिन शुरू होता है। अब आप ब्रह्मा जी के रात और दिन और एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का है। हमारे मनुष्य वाले 4000 वर्ष नहीं, ये देवताओं के जो 4000 वर्ष हैं वो, हमारा एक वर्ष उनका तो एक दिन है। तो सतयुग 4000 वर्ष का, उसके संध्या अंश के 400 वर्ष और संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का, संध्या उसके संध्यांश 600 वर्षों के, कुल मिलाकर 3600 वर्ष। द्वापर 2000 वर्षों की संध्या, संध्यांश के 400 वर्ष, कुल मिलाकर 2400 वर्ष। और कलयुग 1000 वर्ष का, मनुष्य के 1000 वर्ष नहीं, देवताओं के 1000 वर्ष। संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर कुल 1200 वर्षों का मान होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। यानी 12,000 दिव्य वर्ष जब देवताओं के हो जाते हैं तो वो देवताओं का युग होता है। देवताओं के 1000 युग होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यही उसका प्रमाण है। तो कितना बड़ा हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। देखो, ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की है दिखाने की आपको। सतयुग का मान दिव्य वर्षों में और जो सौर वर्ष हैं यानी मनुष्य के वर्ष हैं, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। ये संक्षिप्त भविष्य पुराण में पेज नंबर 16 पर है। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वही वैसे ही 71 युग होने पर एक मनवंतर होता है। जैसे इस समय चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान में रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों में अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है। त्रेता में धर्म के 3 चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में धर्म का एक ही चरण रहता है। ऐसे मान लो कलयुग में 100 लोग हैं तो 75 लोग अधर्म करते हैं, 25 लोग केवल धर्म करते हैं और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग में मनुष्य धर्मात्मा, निरोग, सत्यवादी होते हुए भी 400 वर्ष का जीवन धारण करते हैं।
फिर त्रेता आदि युग में सभी वर्षों का 1/4 न्यून हो जाता है, यानी हर बार थोड़ा थोड़ा घटता जाता है। कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं कलयुग के मनुष्य। सतयुग में तपस्या करने से लाभ होता है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान को प्रधान धर्म माना गया है। तो अंत में आज हम फिर चर्चा करते हैं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं। वर्तमान में चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। और कलयुग कौन सा चल रहा है? अष्टाविंशतमें कलयुग यानी 28वां कलयुग चल रहा है। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।